नमस्कार किसान साथियों। अगर आपके फसल के पत्तों पर इस प्रकार का अगर कोई परेशानी होगा, जैसे कि पीला धब्बा आपको दिख रहा होगा, सफ़ेद पाउडर की तरह पत्ती पर आपका दिख रहा होगा, आपका पत्ती अगर सूख रहा होगा, फल और फूल आपका झड़ रहा होगा, अगर इस प्रकार का आपको कोई भी परेशानी आपके फसल पर दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू या तो फिर पाउडरी मिल्ड्यू आ चुका है कि यह एक फंगस रोग है, फंगस जनित रोग होता है। तो आज मैं इस वीडियो पर आपको मैं बताऊंगा, इसका पहचान भी बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोग इसको पहचान सकते हैं और कैसे इसको पहचानेंगे। ये पहचान भी आपको बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा किस कारण से होता है, इसको भी बताऊंगा। आप और इसमें आपको बताऊंगा दवा का नाम भी आपको बताऊंगा। आप सही मात्रा आप कितना इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, कैसे स्प्रे कर सकते हैं, इसको भी बताऊंगा। कब और कैसे स्प्रे करना है तो आपको सही रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं ये इसको भी आपको बताऊंगा। क्या है कि वीडियो पर अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में तो हम लोग जानेंगे साथियों, देखिए रोग की पहचान किस प्रकार से रोग होता है, कैसे इसका पहचान हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पत्ते के ऊपर देखिएगा, जब आपका पत्ती में देखिएगा उसमें हल्का पीला आपको अगर धाबा अगर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का धाबा अगर आप देख रहे हैं या तो फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये डाउनी मिल्ड्यू हो सकता है। और नीचे की सतह पर आपको सफ़ेद ग्रे फंगस आपको दिख सकते हैं, ये भी आपका डाउनी मिल्ड्यू ही है। नमी में क्या है कि अगर जैसे आपका नमी हो जाता है तो उसमें रोग ज़्यादा फैलता है, उमस हो जाता है उसमें भी रोग फैलता है, और क्या है बरसात वगैरह में, पानी वगैरह में भी ये रोग ज़्यादा फैलता है। अब इसमें फसल की बात करें तो टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, प्याज हो गया, अंगूर हो गया, खीरा हो गया, इस प्रकार का हर एक फसल पर, और भी आपको फसल है इसमें भी आपको कभी-कभी देखने के लिए और फसल में भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा डाउनी मिल्ड्यू का पहचान। तो इस प्रकार से आप उसको देख करके और उसको पहचान सकते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में आपको मैं इसका पहचान बता रहा हूँ। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि आपको पाउडर की आकार की तरफ पाउडर जैसे सफ़ेद परत आपके पत्ते पर आटे जैसे आपको अगर इस प्रकार का अगर परत दिख रहा होगा, तो क्या है पाउडरी मिल्ड्यू है। क्या है सूखा मौसम में भी ये बहुत जल्दी फैलता है, और पत्ती आपको मुड़ा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। पत्ती जब पाउडरी मिल्ड्यू आपका में लगा है तो आपका पत्ती भी मुड़ सकता है। ये भी आपका एक पहचान, आप इस प्रकार से भी पहचान कर सकते हैं। फूल और फल जो है, जो लगा है फूल वो भी गिरेगा, और जो फल लगा है वो फल भी आपका गिरने लगता है। तो आप इस प्रकार से क्या है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू को आप पहचान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस कारण से ये रोग लगता है और कैसे ये रोग लगता है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है अधिक नमी या तो फिर ओस होगा, तो क्या है रोग लगने का कारण हो सकता है, दोनों रोग लग सकता है। घना आपका फसल घना होगा, आपका खेत पर हवा का आवागमन ठीक ढंग से नहीं हो रहा होगा, आदान प्रदान नहीं हो रहा होगा, तो इसमें भी ये रोग लग सकता है। बार बार आप सिंचाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका सिंचाई करने का टाइम नहीं आया, फिर आप उसमें सिंचाई कर रहे हैं, जैसे कि बहाव विधि वगैरह में सिंचाई जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी आप डाल देते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, बार बार देते हैं, तो ज़्यादा सिंचाई करने से भी ये वाला बीमारी आ सकता है। असंतुलित खाद ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजन भी अगर दे देते हैं, इसमें भी ये बीमारी आ सकता है। और एक ही दवा का आप बार-बार अगर इसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी ये रोग लगने का चांस आपको रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसे करके क्या है ये रोग उसमें लगता है, और इसमें हम लोग जानेंगे इसका इलाज किस प्रकार से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको मैं बताऊंगा डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू में आप कौन कौन सा दवाई इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप ले लीजिएगा मेटालैक्सिल प्लस मेनकोजेब, ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर साइमोक्सानिल प्लस मेनकोजेब, ये आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका भी घोल बना करके स्प्रे करते हैं, तो आपका डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाता है। और
अमेक्टोट्रैक्टिन प्लस डाइमेथोमोर्फ, ये आप 1.5 ml या तो फिर 2 ml प्रति लीटर पानी में भी आप घोल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आपके खेत पर डाउनी मिल्ड्यू का अगर शिकायत होगा तो ये 3 जो दवा है आप इसका स्प्रे करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा नंबर पर बात ये आ जाती है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप कौन कौन सा दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें है हेक्साकोनाजोल, आप 1 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसको 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर सल्फर 80% WB फार्म में जो आता है उसको आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बना करके आप इस स्प्रे कर सकते हैं। तो ये था साथियों पाउडरी मिल्ड्यू के लिए दवाई। तो आप इसको ये तीनों में से कोई एक दवाई को भी आप स्प्रे करते हैं तो आपको 100% आपको सही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाएगा। और दोनों रोग अगर आपके खेत पर होगा, दोनों रोग एक साथ होगा, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको आपका इस कॉम्बिनेशन स्प्रे आपको करना होगा। तो इसमें है, आपको स्प्रे फार्मूला बता दूं, साइमोक्साइनिल प्लस आप मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है, इसका स्प्रे का अंतराल मैं आपको बता रहा हूँ, 7 से 10 दिन में आप इसका स्प्रे करते हैं तो क्या है, आपका पाउडरी हो या तो फिर डाउनी मिल्ड्यू हो, दोनों ये कंट्रोल हो जाता है। हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको स्प्रे करना होता है। और स्प्रे आपको याद रहे कि हमेशा आप वही स्प्रे, वही दवाई का स्प्रे आप नहीं करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, न अन्यथा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर स्प्रे में आपको क्या है, दवाई आपको बदल बदल करके ही आपको स्प्रे करना होता है। और स्प्रे करने का सही समय सुबह 7 से 10 बजे तक आपको क्या है अच्छा सही समय होता है, और शाम को क्या है 4 से 6 बजे तक आप स्प्रे करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तेज़ धूप और बारिश में स्प्रे आपको नहीं करना है। धूप में भी आप स्प्रे करते हैं तो भी इससे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप बारिश में करेंगे तो भी से नहीं मिलेगा। अब रोकथाम के उपाय, हम लोग क्या करें कि उसको हम लोग रोक सकते हैं, तो ये बात पर हम लोग इसको भी आपको बता रहा हूँ। खेत में आपका हवा हवा का सही प्रवाह आपका रहना चाहिए। ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरी हो तब ही आपको सिंचाई करना चाहिए। 15 दिन में एक बार या तो फिर 10 से 15 दिन के अंदर में एक बार आपको क्या है, नीम तेल 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें कोई भी रोग आने का खतरा नहीं रहता है। फसल अवशिष्ट, जो भी आपका फसल अवशिष्ट होगा, जैसे कि उसको आपको नष्ट करते जाना है, और दवा बदल बदल कर हमेशा आपको प्रयोग करना होता है। तो रोकथाम का इस प्रकार आप इसका रोकथाम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी तो क्या है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे किसान भाइयों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय जवान जय किसान।